खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से रमजान माह की शुरुआत होने को है, जिसे लेकर कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी ने रोजा तरावी का इत्माम फरमाने और रमजान की कदर उसका एहतराम कराने की सलाह देते हुए बताया कि अकादमी ने अल शरिया हेल्पलाइन जारी की है, जिसके जरिए बिना किसी भेदभाव के गरीबों, अनाथों, विधवाओं और मानवता की सेवा करते हुए कानपुर में नए दौर में एक मिसाल कायम करेगी। आने वाले नए मसाइल के हल के लिए पूर्व काजी शहर हजरत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा कासमी के द्वारा बनाए गए कानपुर शहर के वरिष्ठ मुफ्तियों पर आधारित कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मजारी, उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी व पदाधिकारियों ने रमजान मुबारक के मौके पर लोगों से नमाज, रोजा, तरावी, ज़कात, फितरा, हज व कुर्बानी में दीनी मालूमात और इस्लामी रहनुमाई के लिए मुकम्मल और पुख्ता जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रमजान हेल्पलाइन बेनाम अल शरिया हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा करी। मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी ने समस्त मुसलमानों, विशेषकर कानपुर वासियों से अपील करते हुए फरमाया कि रमजान मुबारक की आमद, इस मुबारक मौके पर अल्लाह हर साल मुसलमानों को ये मौका अता फरमाता है, जिसे अल्लाह अपने नुमाइंदों पर पाक खास रहमतें व बरकतें नाजिल करते हैं। सभी अकीदतमंद बंदों की दुआएं विशेष रूप से कबूल की जाती है, नेक कामों का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। बेशुमार खुसूसियात वाला महीना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही अल्लाह पाक ने बतौर इनाम अता फरमाया है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा का ये फर्ज हो जाता है कि वह इसकी कदर व शुक्रगुजारी में कतई लापरवाही न करे। इस रमजान का सबसे पहला हक यह है कि वह इस माह का एहतराम करे और मजाक, बारीक व खुशी अमाल को बहुसन व बाखूबी के सतह अंजाम दे। रमजान मुबारक के खुसूसी काम रोजा, तरावी, शब कद्र का कायम एतिकाफ फरमाया जाता है। हर बुद्धिमान एवं बालिग मुसलमान को पूरे महीने रोजा रखना जरूरी है। मुसाफिर, मरीज, विकलांग व बूढ़े लोगों को छोड़कर अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को रोजा न रखना और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की हिम्मत न करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है जो अल्लाह को नागवार है और अल्लाह के अजाब को दावत देता है। इस माह मुबारक के खुले आम पान, गुटखा, मसाला सरे आम खाया पिया जाए और मुस्लिम मोहल्लों में दिन के समय चाय, पान और होटलों को खुला रखा जाए, ये कतई नहीं किया जाना चाहिए। खुदा के वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मजाक न बनाएं और रमजान की गरीमा को धूमिल न करें। ज़कात व फितरा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया, रमजान अल्लाह के रास्ते में खास तौर से ज्यादा खर्च करने का भी महीना है। ये कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी की तरफ से हर साल रमजान मुबारक से पहले अशरिया हेल्पलाइन के उन्वान से ये इल्मी अकेडमी खिदमत अंजाम देती है, ताकि जो आमतुल मुस्लिमीन हैं, बिरादरान इस्लाम हैं, वो रमज़ान के जितने भी अमाल हैं उसको इस्लामी और शरीयत की रोशनी में अंजाम दे सके। उन्हें कोई उलझन पेश आए तो इल्मी अकेडमी जो नंबर जारी करती है, उन नंबरों पर रब्ता करके अपने मसलों का हल वो ढूंढ सके। इसके लिए अशरिया हेल्पलाइन है। ये कितने नंबर जारी किए हैं और कितने मुफ्तियान हैं? हमारे पैनल में यूँ तो 20-22 मुफ्तियान किराम हैं, तकरीबन 14-15 जय्यद उलमाए किराम के नंबर इसमें दिए जा रहे हैं, जो प्रेस नोट में आपके हाथों में होंगे इंशाल्लाह। इनकी सर्विस का कोई टाइम है या किसी भी वक्त किया जा सकता है? नहीं, ये नंबर जारी करने का मतलब ही है कि किसी भी वक्त अगर एक नंबर किसी वजह से बंद है, नमाज हो रही है, कोई सो रहा है, तो दूसरा नंबर मिलेगा, तीसरा मिलेगा। इतने नंबर हैं कि इंशाल्लाह मसले का हल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, शरिया हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं, इस शरिया हेल्पलाइन का क्या मकसद है और कैसे कैसे सवाल होता है? मकसद असल में ये है कि जो भी शरीयत के अमाल हैं, अगर उनको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए तभी वो मकबूल होते हैं। अगर उनको गफलत में या उन्हें गलत अंदाज में अदा कर दिया जाए तो वो मकबूल ही नहीं होंगे। और रमज़ान में चूँकि अमाल का गिराफ मुसलमानों में भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को पूछने के लिए। और उधर ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो भी अमल हों, जो भी इबादतें हों, वो सुन्नत के मुताबिक हों, शरीयत के मुताबिक हों, कोई गलतियाँ ना हों। तो उसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी शरिया हेल्पलाइन के ज़रिए से हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी वक्त और कहीं पर भी कोई हो वो पूछ सकता है, इंडिया में, इंडिया से बाहर
इसी तरह मस्तूरात भी, ख़वातीन भी, औरतें भी अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो भी और उठाती भी है, तो ये इसका गोया एक बड़ा फ़ायदा है। आज के टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन है, तमाम सवालात जो है के जवाब भी मिल जा रहे हैं, अब तो AI की भी फैसिलिटी आ गई है, ऐसे में जो है मैनुअल की क्या ज़रूरत है? असल में वो सब ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं। AI में भी आप पूछें और बाद में अगर उसको कन्फ्यूज़ करना चाहें तो AI भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। हम लोगों ने 12 उसमें तजर्बा किया है, तो वो भी एक मैन मेड ही, उसमें जो चीज़ फीड कर दी गई वो उतनी बोलता है, उससे ज़्यादा उसके अंदर भी सलाहियत नहीं है। और आम हालात में क्या उसमें पड़ा हुआ है, कौन बोलने वाला है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, किसकी लिखी हुई क्या चीज़ है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, ऑथेंटिक नहीं है। और ये जो हमारा पैनल है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुख्ता और मजबूत और बेहतर उलमा का, बल्कि जो यूँ से कह लीजिए जैसे ऑथेंटिक होते हैं उन उलमा का ये पैनल है, तो यहाँ से जो चीज़ निकल करके सामने आएगी वो शरई एतबार से बहुत मजबूत होगी। ये मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे करें कि जिससे जो मज़हब हमारा सिखलाता है, तो चूँकि सबको पूरी मालूमात नहीं होती है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि हम उनके लिए कुछ हेल्प करें। तो हर साल की तरह इस साल भी ये इस्लामिक इल्मी एकेडमी जो मौलाना मतीनुल्लाह उसामा कासमी रहमतुल्लाह, हफ्ता 10 दिन में इंशाअल्लाह ये मुसलमानों का मुबारक महीना रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान में कई चीज़ें बढ़ जाती हैं मुसलमानों के लिए। नमाज में एक तरावीह के नाम से नमाज बढ़ जाती है, 20 रकात। कुरान पाक ज़बानी जो कुरान पाक के हाफिज़ हैं, पूरा कुरान पाक के नाम से कुछ लोग 10 दिन वहाँ मस्जिद में गुजारते हैं। और इसी रात में एक रात शब कदर होती है, उसको इबादत में, दुआओं में, तिलावत में, तस्बीह में गुजारते हैं। ये नंबरात सब जगह फैल जाते हैं और उससे जो है लोग अपने इन नंबरों से कांटेक्ट करके, रब्ता करके अपने मसाइल पूछते हैं, जिसको तरावी का मसला है, रोज़े का मसला है, शब कदर का मसला है, ज़कात का मसला है, या और कोई दीनी मसला है, तो उससे फ़ायदा उठाते हैं। दूर दूर तक जो है लोग इस आपको जो प्रेस नोट दिया जा रहा है उसमें सबके नंबर लिखे हुए हैं। ये तो आ जाएगा सर, क्या बोलते हम लोगों के मीडिया के लिए, जी। बाकी लोगों तक ये आप छापेंगे ना, जब आप छापेंगे तो सब जगह पहुँचेंगे। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।